हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। चलो अब स्टार्ट करते हैं इथेनॉइक एसिड के साथ। बट आप लोग इथेनॉल के लेक्चर देखे क्या? आप लोग अच्छा समझ में आया वो चीज़ों को? अब स्टार्ट करते हैं इथेनॉइक एसिड के ऊपर। इथेनॉइक एसिड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसको आप लोग को सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम होगा। पहले सुनो ध्यान से, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका नेम लिखते हैं, कॉमन नेम आईपीएसी नेम। इसका आईपीएसी नेम इथेनॉइक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला, इसका एक और नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। देखो मैं बड़े बड़े लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लोगे। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये होता है इसका। अगर हम लोग पूरा फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा बताओ? कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 1 4। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हो गया ना? तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया, मैं करवाऊंगा सॉल्व, टेंशन मत लो, बस ये लेक्चर को कंप्लीट कर लो। पहला बात। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो कार्बन, देखो ध्यान से, कार्बन सिंगल बॉन्ड, पहले कार्बन बना लो। कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन बना लिया। अब बताओ ये कार्बन ये वाला स्टार मैंने जो दिया है, इस कार्बन के पास क्या है? OH। तो एक चीज़ समझोगे कि जब OH रहेगा तो सबसे पहले यहाँ से डबल बॉन्ड ऐसे दोगे, और एक ऑक्सीजन है ना, तो सबसे पहले इसको इस तरह से दोगे। यहाँ रख लो, पहला ऑक्सीजन इस तरह से होगा और दूसरा ऑक्सीजन इस तरह से होगा, और यहाँ पे H होगा। ये किसका स्ट्रक्चर बताओ? ये किसका स्ट्रक्चर है? एसिटिक एसिड, या बोल सकते हैं हम लोग इथेनॉइक एसिड का। ध्यान से समझ लेना। क्या इसका स्ट्रक्चर क्लियरिटी हो गया? क्या आगे बढ़े बताओ? अब तुम लोग चीज़ों को समझ के होगे, और हम लोग क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बस ये सब पढ़ना हम लोगों को। आए बात समझ में? आगे बढ़े। इसका एक थर्ड इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा है, मतलब कि एक जो थर्ड पॉइंट लिखने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है उसका पॉइंट? देखो ध्यान से, देखोगे ध्यान से। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है इसके ऊपर? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप लोग 5 से 8%, क्या मैंने बोला? 5 से 8% आप लोग इथेनॉइक एसिड को किस में डाल दो? वाटर में डिसॉल्व करा दो। तो जानते हो बच्चा लोग क्या बनेगा? 5 से 8% लो, इथेनॉइक एसिड डाल दो, किस में डाल दो? वाटर में डिसॉल्व करा दो, तो जो बनेगा वो बनेगा, उसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, विनेगर। क्या बन जाएगा? विनेगर बन जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट आ गया। इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड और विनेगर। विनेगर जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? इथेनॉइक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? COOH। इसमें बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH। और COOH के बारे में क्या पता है ना आप लोगों को? 4 कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और डिटेल वे में समझते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करने वाले किसके ऊपर? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड के ऊपर। तो सुनो ध्यान से, पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो ध्यान से, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा बात इसका बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रख लोगे ये सबको, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चा लोग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट निकल के आता है वो होता है 290 केल्विन। कितना होता है? 290 केल्विन, जो इथेनॉल से ज़्यादा होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। कितना होता है? 391 केल्विन। बस ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। आए बात समझ में? और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखोगे ध्यान से देखोगे, तीसरा पॉइंट इसमें क्या निकल के आता है? तीसरा पॉइंट इसमें निकल के आता है कि जब विंटर सीजन में क्या होता है, यही जो इथेनॉइक एसिड है वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाते हैं। मतलब जम जाते हैं। और जब जम जाते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर कम नीचे होगा, टेम्परेचर जब लो होगा तो जमता है, सभी चीज़ जमते हैं। तो जब जम जाता है तो सॉलिड इस तरह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स के जैसे बन जाते हैं।
और ये जानते हो इसको क्या नाम बोल दिया जाता है? ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स के ज़्यादा बन जाते हैं तो इसी को बोल दिया जाता है एसिटिक एसिड। तो नाम होता ही है एसिटिक एसिड, तो नाम होता ही है एसिटिक एसिड, तो नाम होता ही है। तो इस सामने में क्या लगा दिया जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या लगा दिया जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर इट freezes and forms ice like crystals। क्या बन जाता है? ice like crystals and it is called as glacial एसिटिक एसिड। हो गया, बात खत्म। और क्या था ध्यान में अपने? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और चौथा पार्ट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो, अगर मान लो मैंने 3 एसिड लिया, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मान लो मैंने लिया CH3 COOH मैंने ले लिया, और एक मैंने ले लिया इथेनॉल अल्कोहल। तो जानते हो इंपॉर्टेंट बात क्या है? HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है किसकी कंपैरिजन में? इथेनॉइक एसिड के कंपैरिजन में। और इथेनॉइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इथेनॉल के कंपैरिजन। ये याद ध्यान रखोगे। HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है किससे? एसिटिक एसिड से और इथेनॉल से। मतलब ये बीच में लाई करेगा, ये बीच में होगा। और ये सब HCl क्यों? देखो HCl तुम लोग इसको लैब में देखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा H+ जनरेट करते हैं। एसिड बेस तो पढ़े होगे, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड थोड़ा सा वीक होता है, और ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इससे तो बहुत ज़्यादा ये वीक हो जाता है। क्लियर आए बात समझ में ना? तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी कहीं जाना नहीं है, पढ़ के कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवीजन कर लेना है, फिर चले जाओ। और क्या, चलो अब स्टार्ट करते किसके इंपॉर्टेंट बात? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। किसके बारे में बात करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। क्लियर? आगे बढ़े, एकदम अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले बताओ तो, देखो ध्यान से, मैं जो बात कर रहा हूँ ना एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। देखोगे सबसे पहले किसका? सोडियम से रिएक्ट कर। तो मैं वहाँ पे भी किया था, समझ में आया कि नहीं? सोडियम से। तो चलो CH3 COOH किससे रिएक्ट कर दो? सोडियम से। तो बताओ क्या बनेगा? तुम खुद से बताओ क्या होगा? तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आके चिपक जाएगा, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तो क्या होने बताओ? CH3 CO- और Na प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। क्या कोई डाउट हुआ? बताओ। और मैंने बोल दिया है यहाँ पे 2 लिख दो बैलेंसिंग करने के लिए, यहाँ पर भी 2 लिख दो बैलेंसिंग करने के लिए, और यहाँ पर भी 2 बैलेंसिंग करने के लिए लिख दो। क्या कोई डाउट आया बात समझ में ना? मैंने कर दिया। इथेनॉल में देख के देखो अच्छे से, यहाँ पे बैठ जाएगा ये वाला, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो ये क्या देता है? एक पॉप साउंड देता है। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आया? इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आया कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, वहाँ पर भी करता था इथेनॉल में, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, इसका नाम क्या होता था? बता मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट 2 नाम हो सकते हैं इसका। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखोगे ध्यान से, दूसरा रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विथ बेस। क्या? रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस का मतलब NaOH। देखोगे ध्यान से, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही। देखो CH3 COOH किसका रिएक्शन कर रहे हैं? NaOH के साथ। तो बताओ क्या बनेगा? तुम लोग खुद से बताओ क्या बनेगा, बताओ। तो कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखोगे Na+ होता है, OH- होता है। तो ये क्या करता है? बोलता है भाई हमको तो H चाहिए, OH- H यहाँ से मिल गया, क्या बना लिया? H2O। समझ आ रहा है ना? आ रहा। और क्या बन गया यहाँ पे? देखो ये वाला पार्ट CH3 COOH, CH3 COO, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? सोडियम। हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ खेल दो। तो क्या बनेगा बताओ? इसका नाम है, देखो सेम प्रोडक्ट, बट यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H2O। तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रहा है कि सोडियम से जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, बट बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा? सोच लो आप लोग कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप लोग रिएक्शन को देख के बता सकते हो, नहीं निकलेगा। आए बात समझ में? तो 2 इंपॉर्टेंट बात। और अब तीसरा बात क्या निकल के आता है? सुनोगे ध्यान से, 2 रिएक्शन हो गया, तीसरा रिएक्शन क्या निकल के आता है? देखोगे तीसरा रिएक्शन क्या आता है, देखोगे ध्यान से।
तीसरा रिएक्शन जो है वो बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, और 2019 में भी 2021 क्वेश्चन आ चुका है इस तरह से। एस्टरिफिकेशन क्या है? एस्टरिफिकेशन पहले बात सुन लो, इसको हम लोग लिखते कैसे एस्टर को? C डबल बॉन्ड O होगा, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। ध्यान से सुन लो, इसको एस्टर बोलेंगे। यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा। इसको एस्टर का पहचान ये है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान है, अल्कोहल का पहचान है, उस तरह से एस्टर का भी पहचान इस तरह से है। क्या आगे बढ़े? क्या बढ़े? अब पहले सबसे पहला बात कि सबसे पहले हम लोग पहले रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन। कि यहाँ पे अगर हम बात करें, देखोगे एस्टर कैसे बनाएंगे? एसिड ले लो प्लस अल्कोहल ले लो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। इससे क्या होगा ना, इससे तो क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकाल दो, वाटर बाहर निकाल दो, H2O को बाहर निकाल दो, और यहाँ पे बन जाएगा एस्टर। मतलब एसिड और अल्कोहल से, एसिड और अल्कोहल से क्या निकाल लो बाहर? क्या निकाल लो बाहर? वाटर बाहर निकाल लो। तो चलो एसिड क्या होता है देखोगे रिएक्शन, यही तो एसिड सबसे पहले पढ़ रहे हम लोग, इथानोइक एसिड। और अल्कोहल, अरे CH3 CH2 OH। आया हुआ समझ में ना? अब सिंपली कुछ मत करो, देखो ध्यान से, ध्यान सुनोगे, यहां से निकाल लो OH, वाटर निकालना है ना, तो यहां से निकाल लो OH और यहां से निकाल लो H। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? यहाँ से OH, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 बन जाएगा ना, बाहर निकालो H2। बट आप लोग को मेन क्या सीखना है? अच्छा एक और बात, यहाँ से थोड़ा सा क्या ले लेते हैं, एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ध्यान रख लोगे, एसिड वाटर को निकालने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे क्या करेगा ये देखोगे, यहाँ पे रिएक्शन में ओवरऑल लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो CH3COO, CH3CO, सॉरी CO है ना, CH3CO, क्योंकि OH तो चला गया ना। और यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो ये तो खाली बच गया, तो ये जो स्टार है इसके साथ ये वाला, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। सोच लो, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये भी स्टार वाला है और ये भी स्टार वाला है। और यहाँ पे क्या है, CH2 CH3 CH2 CH3। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। आप लोग सोचो कि सर ये आपने क्या लिख दिया, अरे कुछ नहीं लिखा भैया, देखो किस तरह से लिख सकते हो। और इसको हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखो, CH3 थोड़ा सा टफ है बट सीख लो, CH3 यहाँ पे क्या है, C डबल O इस तरह से बोले थे, CH2 CH3। क्लियर? पहले बताओ इतना दूर समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? पहले बताओ, पहले बता दो इतना दूर समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? आई होप यही, इसी को तो एस्टर बोलते देखो, CH3 यहाँ पे C डबल O O। ये वाला जो कार्बन हो सकता है, लंबा चेन भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे कार्बन के कितने भी चेन लगाए जा सकते हैं, वो भी एस्टर ही होगा। क्लियर? आए बात समझ में? देखो इसका नाम बताऊँ मैं, इसका नाम क्या होता है, सुनोगे ध्यान से। एस्टर का नेमिंग थोड़ा सा देख लो, इसका नाम होता है इथाइल। इस ऑक्सीजन के जस्ट बगल में इसका नाम क्या होता है, देखो 2 कार्बन है, इसको लिख दो इथाइल। ठीक, आया समझ में? क्या लिखेंगे, इथाइल। इसका नाम क्या होता है बताओ? एस्टर के लिए जो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या ओइक एसिड यूज करते हैं, वैसे एस्टर के लिए O8 लिखते हैं, O8। तो देखो कितना कार्बन, 1 और 2, तो लिख दो इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। यही है एस्टर का नेमिंग। ये क्या है, एस्टर, एस्टर का नेम। जो पीछे से पहले पढ़ के रखोगे उसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होने वाला है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टरिफिकेशन। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टरिफिकेशन। आया समझ में? अपने इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है? इसका जो स्मेल होता है, जो एस्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टर का जो स्मेल होता है वो फ्रूटी स्मेल होता है, परफ्यूम्स बनाने के लिए काम होता है। फ्रूटी स्मेल इंपॉर्टेंट। और जो फ्रूटी स्मेल है ये क्या करता है बताओ, परफ्यूम्स बनाने के लिए काम में आता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है कि बताओ कौन सा ऐसा फंक्शन, या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एस्टर। क्लियर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते हैं। कितना समझ में आया ना, बताओ बताओ।
तो चलो इसके स्टेटमेंट लिख लें। देखोगे इसका स्टेटमेंट देखो, व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ, स्पीड में मैं लिख दे रहा हूं, इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल, treated with ethanol, when acetic acid is treated with ethanol in the presence of acid, acid मतलब H प्लस, वहाँ नहीं था H प्लस, एज अ कैटलिस्ट। तो ध्यान रखना है कि एक तरह का जो H प्लस होता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि इस रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देना। समझ में आया ना? व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड as a catalyst, removal of water takes place, removal of water takes place, and ester, ester मतलब fruity smell, ester is formed। इसी को क्या बोलते हैं? इसी का नाम होता है एस्टरिफिकेशन। इसी का क्या नाम है? एस्टरिफिकेशन। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सुनो ध्यान से, ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखोगे, पॉज करके नोट कर लो, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से आता है? फोर्थ। अब देखोगे, याद आ रहा कि हम लोग जब इथेनॉल का रिएक्शन Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट से करते तो कोई रिएक्शन नहीं होता, बट यहाँ पर रिएक्शन होता है। देखोगे ध्यान से, जब हम लोग CH3COH किसका रिएक्शन करेंगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अच्छा, और एक और रिएक्शन इसे भी पढ़ लो, NaHCO3। इसका क्या नाम है बताओ? तुम खुद से बताओ, मैं नहीं बताने वाला। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम, देखो हाइड्रोजन है ना, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब भी कार्बोनेट आता है ना, तो वाटर CO2 रिलीज होता है। जब भी कार्बोनेट आता है तो वाटर CO2 रिलीज होता है। तो देखो, पहले मैंने क्या कर रहा हूँ, पहले वाटर बना दिया और CO2 भी रिलीज करा दिया, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। बट यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ नहीं करना, CH3CO है ना, तो ये नेगेटिव है। आई किसको चाहता है? पॉजिटिव को, जो सोडियम होता है, बस लिख दो CH3CON। अरे सोडियम एसीटेट क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका भी सेम रिएक्शन है, उसी में तो साथ लिखा है H2O प्लस CO2, बट यहां पे थोड़ा सा बैलेंसिंग करना है। प्रोडक्ट सेम है, देख लो, प्रोडक्ट एकदम सेम है। हाइड्रोजन कार्बोनेट आए ना, तो CO2 H2 निकाल दो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। क्लियर? समझ आया ना? बताओ, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कर लो? सिंपली बैलेंसिंग कर लो। तो यहाँ पे एक काम करो, सिंपली यहाँ पे ध्यान रख लो 2, और यहाँ पर भी ध्यान रख लो 2। बस ये बैलेंसिंग हो गया है। बैलेंसिंग में मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, बस ये चीज़ को ध्यान रख लो कि वहाँ पे फिर जब जोड़ने चले जाओगे 5 मिनट उसी में लग जाएगा। बस यहाँ पे प्रैक्टिस करके लिख लिया करो। आए समझ में? पहले बताओ इतना दूर। अब बताओ, ये CO2 एज अ गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, लेकिन वहाँ पे इथेनॉल में तो नहीं उड़ेगा ना। इथेनॉल में गैस के फॉर्म में CO2 तो बनता नहीं है, CO2 बनता नहीं है, तो रिएक्शन वहाँ पे होगा ही नहीं। बट यहाँ पे CO2 बनेगा, तो इसका मतलब इथेनॉल एसिड का मेन इंपॉर्टेंट क्या निकल गया? जब भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं हम लोग, तो बताओ चलो क्या बनता है? बताओ क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है CO2 गैस। यहाँ पे भी क्या बन जाता है? CO2 गैस। और ये CO2 गैस क्या करता है? ये CO2 गैस का टेस्ट है, याद आ रहा है? टेस्ट याद आ रहा है? इसका टेस्टिंग होता है किसके वजह से? वहाँ पे H2 जो होता है, H2 पॉप साउंड, और यहाँ पे CO2 किसका होता है बताओ? ब्रिक्स एफरवेंसेस भी याद रखोगे। इसका जो होता है ब्रिक्स एफरवेंसेस, स्पेलिंग थोड़ा देख लोगे, ब्रिक्स एफरवेंसेस होता है। आई होप क्लैरिटी आप लोग को आ गया होगा, समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ब्रिस्क। हाँ अच्छा, CO2 को बहुत ज़्यादा टेस्ट है। CO2 क्या करता था? लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता था, याद आ रहा है? वो भी रिएक्शन करना है यहाँ पे। ये रिएक्शन मतलब कि CO2 के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होगा? जब ये होगा ना, तो इस सोल्यूशन में क्या करेगा? थोड़ा सा बुलबुला जैसे देगा। वो बुलबुला क्या होता है? ब्रिक्स एफरवेंसेस उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आई होप? बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर।
आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं लेकर आऊँगा CBSE 2013, 14, 15, 16, 17, 18। देखोगे कितना क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्वेश्चन इसमें पूरा धमाकेदार क्वेश्चन इस पर बन के रखा हुआ है। इथेनॉल के, इथेनॉइक एसिड पे, एस्टरिफिकेशन के पे सारे इधर उधर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। बट अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वो क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लोगे जो मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोग के सामने। समझ आ गया ना? तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बट आप लोग को क्या ध्यान में रखना है, आप लोग को रिवाइज करते जाओ, PYQ सॉल्व करो। 10 ईयर्स का PY सॉल्व कर लोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लोगे इस चैप्टर से ही। बट इथेनॉइक एसिड मैंने कंप्लीट कर दिया, अब है आइसोमर्स एंड सोपर्डियन। 2 लेक्चर का वेट कर लो, छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, कंप्लीट कर लोगे, बस आप लोग कार्बनिक कंपाउंड पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अमेजिंग सेशन के साथ आप लोग के सामने। सो ऑल द वेरी बेस्ट और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट।